बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, नमाज की हालत में आंखें बंद करना मकरूह है, क्योंकि यहूदियों की इबादत बंद आँखों से होती है। नमाज में जब क़याम में हो तो नज़रें सजदे की जगह रखें, ताकि एहसास हो कि एक दिन हमें ज़मीन में दफन होना है। जब रकू में जाए तो पाँव की उंगलियों पर नज़र हो, ताकि याद रहे कि हमारी जान पाँव से निकलना शुरू होती है। जब सजदे में जाए तो नाक की सिमत में देखें, क्योंकि मरने के बाद सबसे पहले नाक के हिस्से में तब्दीली आती है। और जब कायदा में बैठें तो नज़रें दामन यानी झोली की जगह होनी चाहिए, ताकि ये भी एहसास हो जाए कि हमारा दामन अब भी खाली है और मरने के बाद भी खाली होगा। तदफीन के एक दिन बाद यानी मौत के ठीक 24 घंटों के बाद ही आंतों में ऐसे कीड़ों का ग्रुह सरगर्म अमल शुरू हो जाता है जो मुर्दे के पाखाने के रास्ते बाहर की तरफ निकलना शुरू होते हैं। साथ ही नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैलना शुरू करते हैं, जो दरअसल अपने हमपेशा हशरातुल अर्ज़ कीड़े मकोड़े और सबसे अहम कब्र बिच्छू को मुर्दे का गोश्त खाने के लिए मदऊ करने का ऐलान करता है। तदफीन के 3 दिन बाद सबसे पहले नाक की हालत तब्दील हो जाती है। 6 दिन बाद नाखन गिरना शुरू हो जाते हैं। 9 दिन के बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और पेट फूलना शुरू हो जाते हैं। 17 दिन बाद पेट फट जाते हैं और दीगर अज्जा बाहर निकल आते हैं। 60 दिन बाद मुर्दे के जिस्म से सारे गोश्त ख़त्म हो जाते हैं। 90 दिन के बाद तमाम हड्डियाँ एक दूसरे से जुदा हो जाती है। 1 साल के बाद हड्डियाँ बोसीदा हो जाती है और 2 साल के बाद हड्डियों का वजूद भी ख़त्म हो जाता है। गरूर, तकब्बुर, नफ़रत और दौलत की हवस, दुश्मनी, रंजिश, कीना, कपट, हसद, जलन, शोहरत, इज़्ज़त, नाम व नमूद, ओहदा, ये सब कहाँ जाता है पता नहीं, शायद दुनिया ही में रह जाता है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी शेयर कीजिए ताकि हमारे दूसरे बहन भाई ये वीडियो देखकर आक़िबत यानी आखिरी मंजिल के लिए गौर व फ़िक्र करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कहने, सुनने और पढ़ने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन, सुम्मा आमीन।